नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मई सोमवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए पखवाड़े भर का संपूर्ण लॉकडाउन सोमवार सुबह से शुरू हो गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वे इसका जिम्मेदारी से पालन करें। गहलोत ने महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन, लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देश ट्वीट करते हुए लिखा कि लोग पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से लॉकडाउन की पालना करें। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए राज्य में 10 मई प्रातः 5 से 24 मई प्रातः 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। धौलपुर की सेम्पाऊ के बाजार और सब्जी मंडी में सुबह भीड़ थी। न सोशल डिस्टेंसिंग थी, न लोगों को किसी तरह की कोरोना से फैल रहे संक्रमण की परवाह। उन्हें खुद के कोरोना संक्रमित हो जाने का डर भी नहीं था। हाँ, डर था तो वह था कि पुलिस का। कोरोना से बेखौफ लोग उस समय भागते हुए नजर आए जब पुलिस के जवान गश्त करने वहां पहुंचे। चुनाव, कुंभ और ऑक्सीजन सप्लाई जैसे 21 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इन मामलों पर सरकारी एफिडेविट मीडिया तक पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रविवार देर रात एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया। सोमवार सुबह 10 बजे ये हमें मिला, लेकिन मीडिया के पास ये रात में ही पहुंच गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सफाई दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी हमने अपना हलफनामा भेजा था, वहां से ही कोई गड़बड़ हुई होगी। कोर्ट ने कहा कि हम वैक्सीनेशन सेंटर और हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी पर केंद्र के एफिडेविट को पढ़ेंगे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई गुरुवार तक स्थगित कर दी। लगातार 4 दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आने के बाद भारत में सोमवार को एक दिन में कोविड-19 के 3,66,161 मामले सामने आए और इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,26,62,575 हो गए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को बहुत मुश्किल से पूरा किया जा रहा है। इस बीच अब वैक्सीन की किल्लत भी सामने आने लगी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि कोवैक्सीन का केवल 1 दिन और कोविशील्ड का स्टॉक केवल 3-4 दिन तक चलेगा। जैन ने केंद्र से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपील की है। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्यक समिति की राजधानी दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर चिंता जताई। सोनिया गांधी ने कहा कि चुनाव के नतीजों को देखने के बाद साफ है कि पार्टी में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें इन गंभीर झटकों पर संज्ञान लेने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने कहा कि चुनाव परिणाम को देखने के बाद मुझे लगता है कि अब हर पहलू पर गौर करने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि मोदी सरकार कोरोना पर नियंत्रण करने में नाकाम साबित हुई है। ऐसे नाजुक समय में उन्होंने एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग दोहराई। कोटा जिले में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 72 घंटे में 2 गुने कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 7 मई को जहां 502 संक्रमित मरीज मिले थे, 9 यानी रविवार को 1147 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। मौतों का आंकड़ा भी चिंता बढ़ाता जा रहा है। सरकारी रिपोर्ट में 4 कोविड मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोविड अस्पताल में 15 मरीजों की मौत हुई है। रविवार को संक्रमण की दर 32.92% रही। भारतीय रेलवे ने सोमवार को बताया कि गुजरात से चली एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची है। इसमें 225 एमटी ऑक्सीजन लोड है। रेलवे के ही मुताबिक यह पहली बार हुआ है कि इतनी भारी मात्रा में कोई ट्रेन तरल मेडिकल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हुए किसी स्टेशन पर पहुंची हो। रविवार की रात यह ट्रेन गुजरात स्थित हापा रेलवे स्टेशन से चली थी, जो अगली सुबह दिल्ली के कैंट स्टेशन पर पहुंची। एक तरफ कोरोना से मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं, तो दूसरी ओर खाटू श्याम जी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वेंटिलेटर का दम घुट रहा है। यहाँ 2 वेंटिलेटर सहित लाखों के उपकरण पिछले 1 साल से मौजूद हैं, लेकिन स्टाफ व पर्याप्त संसाधन नहीं होने की वजह से धूल फांक रहे हैं। लिहाजा यहां आने वाले मरीजों को सुविधा होने पर भी सीधे सीकर या जयपुर रेफर किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग की इस व्यवस्थाओं को फिर से कटघरे में खड़ा कर रहा है। बीकानेर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी के मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने थोड़ी सख्ती का मानस बनाया है। जिले में अब 7 क्यूबिक ऑक्सीजन का सिलेंडर 300 रुपए में दिया जाएगा। इससे अधिक कोई राशि वसूलता है तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट और ड्रग एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए आज से सख्त लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। शहर में आज पुलिस की सख्ती भी नजर आई। शहर में घुसने वाले सभी मुख्य रास्तों पर सघन चेकिंग के बाद ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को शहर में प्रवेश करने दिया जा रहा था। पुलिस कप्तान राजन दुष्यंत की सख्ती के आदेश आज धरातल पर नजर आए। शहर पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कागजात पेश करने के बावजूद दर्जनों दुपहिया वाहनों को सीज कर दिया। जनता ट्रक यूनियन पुलिया पर
कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि आज से बिना काम घर से निकलने पर गाइडलाइन की अवहेलना है। ऐसे में आज दोपहर तक 1 दर्जन से अधिक बाइक को सीज करके थाने भेज दिया गया है। वाहनों को सीज करने की कार्यवाही जारी है। कोरोना के संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार ने आज से लॉकडाउन कर दिया है। इस दौरान रोडवेज, लोक परिवहन और प्राइवेट बसें बंद रहेंगी। इमरजेंसी और आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारी और अन्य लोगों के लिए श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय या अन्य स्थान पर आने जाने के लिए अब एकमात्र यातायात का साधन लोकल पैसेंजर ट्रेन है। इसके अलावा अगर किसी को जरूरी काम से इधर उधर जाना पड़ा तो उसको खुद के वाहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्टेशन अधीक्षक डीके त्यागी ने बताया कि बसें बंद होने के बाद फिलहाल लोकल पैसेंजर ट्रेन चल रही है। अधीक्षक के अनुसार सुबह 9 बजे श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से श्रीगंगानगर सूरतगढ़ पैसेंजर ट्रेन चल रही है। एक दूसरी लोकल पैसेंजर ट्रेन श्रीगंगानगर से 4:10 से चलकर वाया श्री कर्णपुर रायसीनगर होते हुए सूरतगढ़ जा रही है। हनुमानगढ़ जिले के लिए श्रीगंगानगर सादुलपुर पैसेंजर ट्रेन श्रीगंगानगर से सुबह 5 बजे चलकर हनुमानगढ़ होते हुए सादुलपुर जा रही है। इसके अलावा श्रीगंगानगर अंबाला पैसेंजर ट्रेन श्रीगंगानगर से सुबह 11:10 पर चलकर वाया बठिंडा होते हुए अंबाला आ जा रही है। लंबी दूरी की ट्रेन की बात करें तो फिलहाल श्रीगंगानगर दिल्ली इंटरसिटी, अरावली एक्सप्रेस, श्रीगंगानगर मुंबई बांद्रा व श्रीगंगानगर तिलक ब्रिज दिल्ली ट्रेन चल रही है। 10 मई को श्रीगंगानगर से चेन्नई सेंट्रल के लिए रवाना होने वाली समर स्पेशल एक तरफा ट्रेन रद्द कर दी गई है। श्रीगंगानगर में रजिस्ट्रेशन के बाद 10 दिन से इंतजार कर रहे युवाओं के बहुप्रतीक्षित कोविड टीकाकरण की शुरुआत जिले में सोमवार से हो गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रविवार शाम को कोविड वैक्सीनेशन एवं केंद्रों के संबंध में जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। इसके बाद जिले के युवाओं ने पंजीकरण करवा स्लॉट बुक करवाने में खासा उत्साह दिखाया। शहरी युवाओं ने लिए तो महज 5 मिनट में ही सभी स्लॉट बुक हो गए। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए आज से सख्त लॉकडाउन देखा गया। सुबह 9 बजे के बाद से ही पुलिस के अधिकारी कर्मचारी आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं। यहां तक कि अनुमत श्रेणी वालों और मीडिया कर्मियों को भी बिना अति आवश्यकता के बाहर नहीं घूमने की हिदायत के साथ ही आने जाने दिया गया। गोल बाजार क्षेत्र की ओर से जाने वाले मुख्य रास्ते भी आज सुबह बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिए गए। बिरबल चौक सब्जी मंडी और तह बाजार में आज दुकानें भी कम संख्या में ही खुली। हनुमानगढ़ टाउन स्थित सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इससे गुस्साए डॉक्टरों व नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल में धरना शुरू कर दिया था और आज सोमवार को चिकित्सक कार्य का बहिष्कार करने की चेतावनी दे डाली थी। लेकिन बीती रात करीब 2 बजे जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने अस्पताल में डॉक्टरों के धरने पर पहुंचकर स्थिति को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।